स्थानीय शिवाजी मैदान में प्रमंडल स्तरीय परिवर्तन रथ यात्रा के समापन कार्यक्रम में शिरकत करने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी सहित तीनों जिले पलामू, गढ़वा व लातेहार के भाजपा के विधायक, पूर्व विधायक, जिला अध्यक्ष समेत काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता पहुंचे। कार्यक्रम को सबसे पहले संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा, राज्य की हेमंत सरकार हर मोर्चे पर विफल है। जनता को जो भी वायदा कर हेमंत की सरकार सत्ता में आई, उन तमाम वायदों पर सरकार खरी नहीं उतरी। यही नहीं, राज्य की विकास की गति थम गई है। पूर्व की भाजपा सरकार ने जिन मुद्दों को अमली जामा पहनाकर राज्य की विकास को गति दिया था, वर्तमान सरकार ने उन तमाम योजनाओं को रोकने का कार्य किया है। कहा, अब राज्य की जनता जाग चुकी है। आने वाले विधानसभा चुनाव में इस सरकार को जनता उखाड़ फेंकेगी। राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए श्री बावरी ने कहा कि राज्य की सरकार ने 5 वर्षों तक सिर्फ जनता को ठगने का काम किया है। हेमंत सोरेन की सरकार ने चुनाव के समय 5 लाख युवाओं को नौकरी देने की बातें कही थी, लेकिन राज्यवासियों को मिला तो क्या, सिर्फ धोखा। नौकरी देने के नाम पर परीक्षा का भी आयोजन हुआ, लेकिन परीक्षा से पहले ही पेपर लीक होता गया और परीक्षा टलता रहा। यहां तक कि सिपाही की बहाली में 10 किलोमीटर की दौड़ में कई युवाओं ने अपनी जान तक गंवा दी। अब जनता राज्य की हेमंत सरकार को समझ चुकी है और इसकी सभी चालों को समझ चुकी है और जल्द ही आने वाले चुनाव में इस सरकार को जनता उखाड़ फेंकेगी। वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं सिर्फ मध्य प्रदेश का मामा नहीं हूं, यहां के भी बहनों और युवतियों का मामा हूं। कहा, भाजपा जो कहती है वो पूरा करती है। राज्य की सरकार 58 महीना तक सोई रही और जब चुनाव का महीना आया तो 2 महीना पहले हेमंत सरकार को चुनाव के समय ही राज्य की महिलाओं के लिए सम्मान जगा, वो भी दिल में। यह सिर्फ चुनावी स्टंट है। 7,000 से ज्यादा राज्य में बलात्कार हुए हैं, 7,000 से ज्यादा अपहरण हुए हैं, चारों तरफ त्राहिमाम मचा है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। बांग्लादेशी लगातार राज्य में घुसपैठी कर रहे हैं और सरकार उन्हें भगाने के बजाय उनका आधार कार्ड बनवा रही है। श्री सिंह ने कहा कि वायदों की पोल तो ढोल से भी बड़ी है। कहा, अगर उनकी सरकार राज्य में बनती है तो राज्यवासियों के लिए बालू फ्री कर दिया जाएगा, पेंशन की राशि दुगनी कर दी जाएगी व राज्य का हर क्षेत्र में विकास होगा। वहीं इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा 51 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज कर राज्य में सरकार बनाएगी। कहा, राज्य की जनता वर्तमान हेमंत की सरकार से त्राहिमाम कर रही है, वह परिवर्तन चाहती है। यही वजह है कि हम लोग परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं। कार्यक्रम से पहले तमाम अतिथियों को पुष्प की वर्षा व बुके व शॉल देकर भाजपा महिला विंग की महिलाएं व भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान जय श्री राम, भारत माता की जय घोष से पूरा वातावरण गुंजायमान होता रहा। वहीं कार्यक्रम के अंत में विधायक आलोक चौरसिया ने कार्यक्रम में शिरकत करने वाले तमाम लोगों के प्रति आभार प्रकट किया। 1 मिनट मेरे पे विचार कर लो। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके अच्छे से करें तो ऐसे में उनकी आवाज आएगी, इधर से जाए। झारखंड को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं इसका बता दीजिए। प्रगति और विकास की दिशा में। झारखंड को तबाह और बर्बाद करने का पाप हेमंत सोरेन, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार ने किया है। भ्रष्टाचार की अति है, नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं इनके नेताओं के घर से, बालू बाल्टी में बिक रही है, माताओं और बहनों का सम्मान सुरक्षित नहीं है। 7,000 से ज्यादा बलात्कार हुए हैं, 7,000 से ज्यादा हत्याएं हुई है, 6,000 से ज्यादा अपहरण हुए हैं। चारों तरफ त्राही त्राही मची है,
बिना लिए दिया है कुछ होता नहीं है, और घुसपैठिए बांग्लादेशी यहाँ खुल के खेल रहे हैं, एक भी वादा पूरा नहीं किया। इनकी वादे की पोल तो ढोल से भी बड़ी है, एक वादा पूरा नहीं किया। चुनाव के समय केवल टुकड़ा डालने का काम कर रहे हैं। जनता इनके भ्रम में नहीं आने वाली। ये गठबंधन ही ठगबंधन है जिसने जनता को ठगा है, और इसलिए परिवर्तन यात्रा में परिवर्तन की लहर चली है जो इस सरकार को उखाड़ के फेंक देगी। एक सवाल खाली, आप केंद्रीय मंत्री हैं और अगर सरकार बनती है तो पलामू को विशेष रूप से क्या कहना चाहेंगे? पलामू में आपने इतना अच्छा ये प्रमंडल है, यहाँ की बहती नदियाँ, पानी सब चला जाता है समुद्र में। यहाँ के नदियों के पानी को रोक के हम कैसे किसान के खेतों तक पहुँचाएं? अरहर यहाँ होती बहुत अच्छी, पहले बहुत अच्छी होती थी, हम खरीदेंगे किसानों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पे। किसान मित्र आए हैं, उनका ज्ञापन मुझे मिलेगा तो उस पर भी मैं विचार करूंगा। हम पलामू प्रमंडल सहित पूरे झारखंड की तस्वीर बदल के आपको दिखाएंगे। पूरे घोषणा पत्र में सारी बातें हम कहेंगे। मामा प्रेम भी बांटेगा और मोदी जी के नेतृत्व में विकास भी और जन कल्याण भी। देखो भाई, बिना चुनौती का कोई मजा नहीं आता है। चुनौती होना ही चाहिए। चुनौती नहीं होगी तो फिर जीत का भी कोई मजा नहीं है। इसलिए मैं तो चाहता हूं कि जितना भारी चुनौती होगी, जीत भी उतनी ही भारी होगी। लगातार जो है बात आ रही है कि मैया समाज योजना से लोगों में उत्साह है, उमंग है। कल्पना सोरेन, देखिए, पहले तो मैं कहूँगा कि लोगों को इस बात की पता है, ये वोट के खातिर वो चारा दे रही है। अगर हेमंत सोरेन को माँ बहनों की सम्मान की चिंता होती, 1 साल पहले से देती, 2 साल पहले से देती, और उन्होंने जो घोषणाएं की थी, महिलाओं को 2000 रुपया चूल्हा खर्च देंगे, तो अब 5 साल से देती, क्यों 5 साल तक नहीं दी? तो इसलिए लोग जानते हैं कि घोषणा करके अगर 5 साल कुछ दिया नहीं और 2 साल अगर 1-1 बांट रही है सरकार, इसका मतलब है सीधा चुनाव में वोट लेने के लिए। इसलिए जनता अच्छी तरह से जानती है। इसलिए 2000-3000 जो भी महीना में मिलेगा, 1-2 महीना, वो ले भी लेगी और वोट इस बार बीजेपी को देगी, क्योंकि बीजेपी का क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता लोग जानते हैं। पड़ोस के राज्य मध्य प्रदेश है, पड़ोस के राज्य छत्तीसगढ़ है, पड़ोस के राज्य उड़ीसा है, वह हमारी योजना पहले से चल रही है। जब घोषणा करती है बीजेपी, पूरा करती है। केंद्र की सरकार, मोदी सरकार ने भी कहा था कि भाई हम 5 किलो अनाज मुफ्त में देंगे देश के 80 करोड़ की आबादी को, और प्रत्येक महीना दे रही है, और कहा 2029 तक देंगे। किसानों के खाते में भी साल में 6000 रुपया भेज रही है। तो लोगों को पता है कि कौन बोलता है और करता है। ये तो बाबूजी का कसम भी खा करके पूरा नहीं करता है, तो इस पर कैसे लोग भरोसा करेंगे? झारखंड की राजनीति में इस बार का चुनाव के परिणाम के क्या लगता है कि कितने सीटों से भाजपा इस बार? देखिए, मैं सीटों के बारे में गिनती नहीं करता हूँ, लेकिन मैं लोगों से कहता हूँ कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी या गठबंधन ने 51 सीटों पर लीड किया है। तो इस बार 51 प्लस सीटें भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन को झारखंड प्रदेश में मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को कि आज पूरे डाल्टनगंज विधानसभा समेत परमंडल की कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के नेता, जो हमारे बीच में बड़े बड़े नेता उपस्थित हुए, मैं अपने ओर से उन सभी नेता को, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को, बाबूलाल मरांडी जी को, अमर बावरी जी को और तमाम पलामू जिला के नेता को मैं शुभकामना और बधाई देता हूं, क्योंकि ये कार्यक्रम का सर्वा जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने मुझे दिया था, और मेरा एक ही कार्य था कि इस कार्यक्रम को सफल करना। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को परिवर्तन यात्रा के माध्यम से, जनता को परिवर्तन यात्रा के माध्यम से इस कार्यक्रम स्थल पर लाकर एक सम्मानपूर्वक, जो इस राज्य में भ्रष्टाचार फैली हुई है, जो इस राज्य में लूट खसोट मची हुई है, इसके बारे में जनता जाने हमारे बड़े नेता की जबान से। तो इसके लिए आज हम लोगों ने पूरे मजबूती से एक कार्यक्रम को करने के काम किया। आइए, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी विधानसभा क्षेत्र के परमंडल के सभी कार्यकर्ता जनता को हम बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं कि आप सभी लोग आज इस कार्यक्रम में आए, और ये भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम के माध्यम से सचमुच में झारखंड में परिवर्तन होने वाला है। जो आज के हुजूम, जो आज की इस रैली का आवाज़ और जो आज यहाँ पे लोगों की जनसंख्या, यही बताता है कि लोग परिवर्तन करने के लिए
झारखंड में फिर से भाजपा की सरकार लाने के लिए अपना हर एक कदम को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार है।